स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभववाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज वाचक तिरस्कार का ये की बात बता रहे हैं कि ताही बाचो सुनो मन में मोद उपाय, पे बिन करनी ने चा बिना लाभ नहीं दर्शाए। खास बात कह दी ना। कह रहे कहता ही बाचो सुनो मन में मोद उपाय, बाँचने का और सुनने का मन में खूब मोद कर लो कि मैंने खूब बाँच लिया, बहुत अच्छा बाँचा, और सुनने वालों ने बहुत अच्छा सुना, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा, तो बाँचने वालों को भी बहुत खुशी हुई कि सुनने वालों को अच्छा लगा, और सुनने वाले के मन में भी बहुत खुशी हुई कि बाँचने वाले ने बहुत अच्छा बोला। लेकिन क्या कह रहे हैं, पे बिन करनी नैचा बिना, जो बाँचा है और जो सुना है उसके ऊपर आपने नैचा किया कि नहीं किया, उसके ऊपर आपने अमल किया कि नहीं किया, उसके ऊपर आप चले कि नहीं चले, जो वो आपने धारण किया कि नहीं किया, वो प्रैक्टिकल में आप जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको उस पर निश्चय नहीं आएगा कि ये जो बात है बाँची गई है और सुनी गई है, ये बात मेरे करने के लिए ठीक है, ऐसा निश्चय आपके अंदर नहीं बनेगा। इस निश्चय को नैचा बोलते हैं। तो वो नैचा जब तक निश्चय जब तक नहीं करोगे तो उसके अनुसार आप चलोगे नहीं, उसके अनुसार आप चलोगे नहीं तो लाभ नहीं दर्शाए। तो बाँचने और सुनने का लाभ मिलेगा, न सुनने वालों को मिला न बाँचने वालों को मिला। बाँचने वाले ने ऐसे ही कंठ ऐसे ही कंठ थकाए और क्या किया। तो महाराज कह रहे कि आप निश्चय करो कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, ऐसा निश्चय बन जाए सुनने के बाद। भल के ताही बाँचो सुनो बिन नहचे परतीत, जू विधवा गाई रेण भर ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत हर्ष मन मोद उपायो, गायो सेज सुहाग सुतोपा पति नहीं पायो। यूं किरतब को किरक्यो नहीं, जे बिना साँच की रीत। भल के ताही बाँचो सुनो बिन नैचे परतीत। कहने आपके अंदर नैचा नहीं है, निश्चय नहीं है, आपके अंदर प्रतीति नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, फिर आप कितना ही उसे बाँचो और कितना ही सुनो, किसके समान है। जो विधवा गाई रैन भर ढोला मारू गीत। ढोला मारू के गीत रात भर गाए विधवा, तो भी उसे कुछ सुख होने वाला नहीं है। केवल गाने का और सुनने का मन में सुख जरूर आ जाएगा। गायो सेज सुहाग सुतो प्रापति नहीं पायो। सेज की बात गाई, सेज के गीत गाए, सुहाग की बात गाई, सुहाग के गीत गाए, लेकिन वो विधवा है तो उसे अब कैसे सुख बेटा होएगा, उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। यूं कीर्तब को किरक्यो नहीं, जे बिना साँच की रीत। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आपके अंदर जब तक साँच की रीत नहीं बने, जब तक आप सच पर नहीं आओगे, जब तक आप अविनाशी पर नहीं आओगे, जब तक आप सतराम पर नहीं आओगे, ऐसी समझ आपके अंदर जब तक विकसित नहीं होगी, ऐसी बुद्धि पर आपके विवेक जब तक नहीं जगेगा, यूं कीर्तब को किरक्यो नहीं, तो ये सब कर्तव्य करना, सुनना और पढ़ना सार्थक नहीं है, सफल नहीं है।
बल के ताही बाँचो सुनो बिन नैचे परतीत। बहु बाँचे बहु सांबळे बहुता सिपति कीन। बाँच सुने सिपिता करे अर्थ ग्रंथ को झीण। अर्थ ग्रंथ को झीण होई परवीण पसावे। दूजा को गमनाई बाँच सुन मोद उपावे। राम चरण भजिए बिना रया दीन का दीन। बहु बाँचे बहु सांबळे बहुता सिपति कीन। कह रहे आज बाँचने वालों की भी कमी नहीं। बाँचने वाले आज हजारों की लाखों की संख्या में खूब बाँच रहे। टीवी पे भी आते हैं बाँचने वाले। बहु बाँचे और बहु सांभळे। सांभळे यानी सुनते, सुनने वालों की भी कमी नहीं। और बहुता सिपति की, और बहुत उसका सिपति भी करते हैं, महिमा भी करते हैं कि बहुत अच्छा बाँचते हैं, बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। ये सब सिपति भी करते हैं। लेकिन बाँचे सुने सिपिता करे। बाँच रहे हैं, सुन रहे हैं और उसकी सिपति कर रहे हैं, यानी महिमा कर रहे हैं। अर्थ ग्रंथ को जीर्ण, महाराज कह रहे हैं कि जो बाँचा है, जो सुना है, उसका अर्थ जीना है। उसका अर्थ सूक्ष्म है, उसका अर्थ गूढ़ है। केवल बोलने लेने से या केवल सुन लेने से ग्रंथ का अर्थ प्राप्त नहीं होता। या बहुत अच्छा बाचा ऐसी महिमा कर लेने से भी उसका गूढ़ छिपा हुआ रहस्य आपके भीतर प्रकट नहीं होता। महाराज कह रहे सिप्ति करना, महिमा करना अच्छा है और बाँचना भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा है। ये सब चीजें अच्छी है, इनकी मनाही नहीं है। आप बाँचो भी, आप सुनो भी और आप इसकी महिमा करो भी। लेकिन जो बाँचा गया है या जो सुना गया है, जिसकी आपने महिमा की है, उसमें जो गूढ़ रहस्य की बात थी, छिपी हुई बात थी, आवृत बात थी, वो बात आपके घट के भीतर अनावृत होनी चाहिए। उस बात का आपके घट के भीतर अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव होना चाहिए। वो घटना आपके घट के भीतर घटनी चाहिए। क्या घटना घट जाए कि हमको हमारे सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए। ये घटना घट जाए और इस घटना को एक बार घटाना है, बार बार नहीं घटाना। एक बार घट गई तो घट गई, जब तक नहीं घटी तब तक नहीं घटी। अर्थ ग्रंथ को जीर्ण होई परवीण पसावे। महाराज फरमा रहे कि जो प्रवीण है, जिनकी बुद्धि कुशल है, जिनकी बुद्धि तत्व को समझने के काबिल है, सदगुरु जिस भाव से कह रहे हैं उस भाव को समझने में समर्थ है, वो तो इस सूक्ष्म बात को, जीणी बात को अपने घट के भीतर उतार कर समझ लेंगे, अपने स्वरूप को जान लेंगे। दूजा को गमनाई बाँच सुन मोद उपावे। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, प्रवीण नहीं है, समझदार नहीं है, उन्हें अपने स्वरूप की गम कभी होती नहीं, जानकारी कभी होती नहीं। केवल बाँच के और सुन के अपने मन में खुशी रहते हैं।
इसलिए महाराज कह रहे रामचरण भजिए बिना, रामचरण भजिया बिना रया दीन का दीन। कह रहे हैं आपको उस सतराम का जब तक सुमिरन नहीं हुआ, आपको उस सतराम की याद नहीं आई, आपके घट के भीतर सतराम के भजन की रीत नहीं बनी, आपके घट के भीतर ब्रह्म का विचार नहीं आया, रामचरण भजिया बिना, उस भजन के बिना रया दीन का दीन, मंगते ही रह गए, याचक ही रह गए। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख की याचना का ही उपाय करते रहे, क्योंकि उन्होंने उसे ही सच्चा माना। जबकि भगवान शंकर ने तो कहा था, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस सपने को ही सच्चा मान लिया और सच्चा मान के सारा अपना समय इस सपने के कामों में ही लगा दिया। जो सत हरि का भजन था उसको करने का समय मिला ही नहीं। रामचरण भजिया बिना रया दीन का दीन, याचक के याचक ही बने रहे। बहु बाचे बहु सामले बहुता सिपति की, कितने ही बाँच रहे हैं, कितने ही सुन रहे हैं, कितनी उसकी महिमा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर असर हुआ कि नहीं हुआ? जब तक हमारे ऊपर असर नहीं होगा तब तक फायदा मिलने वाला नहीं है। धारण बिन कारण किस्यो कया सुनिया क्या होय, सांसों मिटे न जीव को तब लग सुखी न कोय, तब लग सुखी न कोई समझ देखो किन सारा, उर्ली है नाड़ी तजे सब शिरते भारा। यूं रामचरण भजिया बिना भरम न भागे सोय, धारण बिन कारण किस्यो कया सुनिया क्या हो। कह रहे महाराज, कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप जो बात सदगुरु कह रहे हैं उसे आप धारण नहीं कर लो, धारण नहीं करोगे तो आपका जो कारण है अविद्या का, जिसके कारण से आप जन्म धर के आ जाते हो, ये अविद्या का कारण मिटने वाला नहीं, ये अस्मिता का कारण मिटने वाला नहीं, ये भ्रम का कारण मिटने वाला नहीं। तो महाराज कह रहे कि धारण क्यों नहीं कर लेते जो मैं बात कह रहा हूं आपको। धारण बिन कारण किस्यो, जिस कारण से आप बार बार आ रहे हो उस कारण को तो खोजो। महाराज ने खोज लिया वो कारण, अब आपको तो महाराज बता रहे अपने शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, आपको तो केवल उसी को धारण कर लेना, उसी पे चलना है। खोज तो महाराज ने कर ली, अब आपको तो क्या करना है उस मार्ग पर। 4 लेन तो महाराज ने बना दी, चलना ही तो है बस, तो चले ही नहीं पा रहे। धारण बिन कारण किस्यो कया सुनिया क्या होय, सांसों मिटे न जीव को तब लग सुखी न कोई। बताओ जीव के क्या क्या सांसा लग रहा है,
इस जीव के, इस जीवड़े के क्या क्या दुख लग रहा है? बहुत दुख है। दिमाग इधर चलते ही रहता है, रुकता ही नहीं है। क्या दुख कुछ नहीं है, फिर भी दिमाग काम नहीं करता। महाराज करे इस जीव का आपको जब तक डर है, जब तक सांसा है, जब तक चिंता है, तब तक आप सुखी कैसे हैं? मरने का भी डर है तो आप सुखी कैसे हैं? किसी को फांसी का आर्डर हो जाए, अब उसके दिन कैसे कटते? दुखी ही रहता ना। तो सांसों मिटे ने जीव को तब लग सुखी ना हो, जब तक आपको मरने का डर नहीं मिटेगा कि मैं मर जाऊंगा। ये सबसे मोटा सांसा है। बाकी सांसे, माँ की दुख छोटे मोटे, संसार के दुख इस जीव को जो लगे हुए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे मोटे। सबसे मोटा डर है इसको, मैं मर जाऊंगा। ये सबसे मोटा डर है। और दूसरा डर है कि मैं मर गया तो फिर मैं 84 में आ जाऊंगा। ये भी मोटा डर। मैं मर गया तो मुझे मेरे पाप कर्मों का भुगतान धर्मराज कराएगा, मुझे 28 नरक कुंडों की यात्रा कराएगा। 28 कुंडे भारी जामे। ये डर तो है ना। वो अभी एक भी डर बाकी रह गया ना तो सुखी कैसे हो बताओ? एक भी डर बाकी है तो सुखी नहीं है। महाराज कह रहे हैं आपका ये सारा डर निकल जाए। पहला तो मरने का डर भी निकल जाए, फिर दूसरा जम का डर भी निकल जाए कि जमराज भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं जमराज के अधीन नहीं, जमराज मेरे अधीन। जम का डर भी निकल जाए। सांसों मिटे ने जीव को तब लग सुखी न कोई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो सांसों मिटे ने जीव को तब लग सुखी न कोई, तब लग सुखी न कोई, समझ देखो किन सारा। महाराज कह रहे कि समझो और सबको देखो कौन सुखी है इस संसार। चीटी से लगाकर बेचारा ब्रह्मा तक दुखी है। सबको कुछ न कुछ सांसा लगाए हुआ है। जब तक जन्म धरे जाता धोखा। किसने भी जन्म धरा है साचा नहीं, कोई सच्चा नहीं है। जिसने भी जन्म धरा है वो सब दुखी है। 3 लोक पवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। जन्म मरण बहुत। सदगुरु ऐसी क्या मेहर कर देते कि हमारा जन्म मरण का त्रास छूट जाता है। यानी हमारा जन्म मरण का भरम मेट देते हैं कि आप जन्मते ही नहीं हो, आप मरते ही नहीं हो। केवल जन्मना आपकी प्रतीति है, दिखाई दे रहा है। मरना भी आपकी प्रतीति है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। दिखे सो सकल विनाशी। ये भ्रम मिट गया तो सांसा मिटेगा। ये भ्रम नहीं मिटेगा तो कभी सांसा मिटने वाला ही नहीं है। चाहे कितना ही तुम पढ़ लो, सुन लो, बाँच लो। ये बात समझ आती ही नहीं है। तब लग सुखी न कोई, समझ देखो किन सारा। महाराज कह रहे ये बात को समझो, समझ कर देखो। उर्ली है नाड़ी,
तजे तब सिरते भारा। महाराज कह रहे कि ये सब चीजें उर्ली है, परली नहीं है। तो इन उर्ली चीजों में आप क्यों दुखी होते हो? कह रहे हैं ये आपकी संसार की नारी, क्या आपकी शरीर की नाड़ी भी आपको छोड़कर चली जाएगी। ये शरीर की नाड़ी भी आपके साथ चलने वाली नहीं है। तो क्यों आप इनका भार, इनकी चिंता अपने माथे पर लाद रखिए। यूं रामचरण भजिया बिना भरम न भागे सोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि आपका भजन सुमिरन नहीं बने तो आपका भरम संशय मिटने वाला नहीं है। धारण बिन कारण किशो कया सुनया क्या हो। जो बात सदगुरु ने कही है, जो बात आपने अपने कानों द्वारा श्रवण की है, उसको इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, या नहीं, अंदर धारण कर लेना। धारण नहीं करोगे तो आपका जो अविद्या जो कारण है, वो अविद्या कारण आपका मिटने वाला नहीं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी निवास राम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम 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 राम।